क्या हो अगर आपको सुबह सुबह बीच पर एक विशालकाय बॉडी मिले तो? चलिए देखते हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक अमेरिकन एडल्ट एनिमेटेड एंथोलॉजी के एपिसोड को, लव, डेथ एंड रोबोट्स, द ड्राउन्ड जायंट। एपिसोड के शुरू में ही 3 साइंटिस्ट बीच पर आते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है स्टीवन, जो मरे हुए जायंट को देखने आया था। जबकि एक दिन पहले समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जो इस जायंट की डेड बॉडी को किनारे पर ले आया। सुबह लोकल मछुआरों ने अधिकारियों को इसके बारे में खबर दी। शुरू में तो उन्होंने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे लोग वहां आने लगे और जाकर इसके बारे में बातें करने लगे, तो इन क्रेजी स्टोरी को सुनकर साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो खुद वहां जाकर देखेंगे। स्टीवन और उसके साथी, जो समझ रहे थे कि लोग उनसे मजाक कर रहे हैं, वो भी बीच पर इसे देखकर हैरान हो गए। शुरू में तो लोग इसके चारों ओर खड़े थे और डर के मारे इसे छू भी नहीं रहे थे। स्टीवन के साथी ने अंदाजा लगाया कि इस जायंट का वजन लगभग 80 टन होगा, पर इतना विशाल होने की वजह से इसकी उम्र का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसकी डिफाइन नोज और माउथ को देखकर स्टीवन ने अंदाजा लगाया कि इसकी उम्र लगभग जवानी की होगी। ये एक यंग मैन है। ये तीनों इसको चारों तरफ से देखने लगे। स्टीवन ने देखा कि इस विशाल मानव की हथेली में पानी जमा हो गया है, जो एक पूल की तरह है जिसमें मछलियां तैर रही हैं। स्टीवन ने कहा कि सिंपल फैक्ट ये है कि ये विशालकाय मानव सच में है, और यही हमें सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। उसने इस जायंट के चारों तरफ जमा भीड़ को देखा और इसके अस्तित्व का ये कंक्लूजन निकाला कि ये लोग इस जायंट की छोटी छोटी कॉपियां ही हैं। तभी स्टीवन का साथी इस जायंट के सीने पर खड़ा हो गया और लोगों को इस बात का इशारा दे दिया कि ये करीब आने के लिए सुरक्षित है, और लोग चिल्लाते हुए इस जायंट के पास आने लगे, इस पर चढ़ने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि इसकी बॉडी रबर की तरह गद्देदार है। बच्चे इसकी छाती पर खेलने लगे और जूते पहनकर इसकी छाती पर दौड़ने लगे, मगर स्टीवन ने इसे नहीं छुआ और ना ही इस पर चढ़ा। वो और उसके साथी दूर से जायंट को देख रहे थे और अपने नोट्स लिख रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोग अब खेलते खेलते थकने लगे और घर वापस जाने लगे। 3 दिन बाद स्टीवन फिर से बीच पर आया, क्योंकि उसे भी इस जायंट में काफी इंटरेस्ट आने लगा था और उसकी फैसिलिटी ने भी उसे इस पर नजर रखने को कहा था। इस पर स्टीवन का दावा है कि वो कोई रोगी नहीं है कि वो किसी मरे हुए व्यक्ति पर नजर रखे, क्योंकि स्टीवन के लिए ये मानव उसके आसपास के लोगों से ज्यादा जीवित था। वो देखता है कि कैसे बच्चे एक लाश की छाती पर फिसल रहे हैं और कुछ वर्कर उसकी जांघ की हड्डी को काटने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि लाश अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुकी है। अगले दिन स्टीवन जानबूझकर सुबह के बजाय दोपहर में आया, ताकि वहां पर कोई न हो। जब वो बीच पर पहुंचा तो उसने देखा कि लाश अब काफी खराब हालत में है और उसकी बॉडी सड़ने लगी है। तभी वो देखता है कि एक लड़की उस जायंट के विशाल कान में बैठी है, जैसे कि वो कोई कुर्सी हो। स्टीवन नोटिस करता है कि अब इसका फेस पहले जैसा जवान नहीं रहा। वो अज्यूम करता है कि लंबे समय तक समुद्र में डूबने और उसके टिश्यू के जमने, सूजने और सड़ने की वजह से होगा। तभी वो देखता है कि एक केकड़ा उसके चेहरे पर रेंग रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये सब जब तक चलता रहेगा, जब तक ये पूरी तरह से सड़कर खत्म नहीं हो जाता। स्टीवन आखिरकार हिम्मत करके लाश पर पैर रखता है और वो ऊपर आकर देखता है कि किसी ने जायंट के चेस्ट पर एक रेत का किला बना रखा है। फिर हमें उसका दूसरा हाथ दिखता है, जो पहले ही आधा खत्म हो चुका है, और जो बचा है उसे लोग ले गए। अब इस जायंट की आंखें धुंधली हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये भंवर की तरह लग रही हैं। स्टीवन उसकी आंख में देखता है, ये कहते हुए कि इसकी पीड़ा उस आइसोलेशन से कम है जिसका वो सामना कर रहे हैं। अगली बार जब स्टीवन आता है तो वो देखता है कि जायंट के दोनों हाथ और एक टांग गल चुकी है और उन्हें काट लिया गया है। स्टीवन लाश को देखने के लिए इधर उधर घूमता है। वो देखता है कि स्प्रे पेंट करने वालों ने उसकी बॉडी पर स्प्रे से लिख रखा है, जो काफी अपमानजनक है। स्टीवन इस शानदार जीव के अंत को देखते हुए काफी हिचक रहा है और अपमान उसे महसूस हो रहा है, क्योंकि ये जायंट ज्यादा मानवीय है, क्योंकि ये ज्यादा संवेदनशील है लोगों से। जब अगले दिन स्टीवन बीच पर आता है तो उसे काफी राहत मिलती है,
क्योंकि उस लाश का सिर हटा दिया गया है। पक्षी उसका मांस खा रहे थे। स्टीवन ये सब दूर से देख रहा होता है और बिना सिर के ये इंसान कम लगता है। स्टीवन ने इसके साथ जो एक रिश्ता बनाया था वो भी अब कम हो गया। इस दिन के बाद स्टीवन कई हफ्तों तक बीच पर नहीं गया। फिर जब अगली बार वो बीच पर गया तो वो देखता है कि अब बीच पर उस जायंट का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं रहा जिसकी वजह से ये इंसान लगे। अब सिर्फ उसका सड़ता हुआ पेट बचा है और अब लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें से खत्म हो गया। जायंट के आने के कुछ महीनों बाद लोग उसे भूल गए, पर उसकी बॉडी के हिस्से अभी भी शहर में दिखते रहते हैं, स्पेशली उसकी बोन्स, जिन्हें डेकोरेशन के लिए यूज किया जा रहा है। एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन को उसकी विशाल खोपड़ी दिखी। स्टीवन ने सोचा कि अगर वो शहर के पब्स वगैरह में देखेगा तो उससे ममीफाइड किए हुए नाक और कान भी शायद मिल जाए। स्टीवन के अनुसार ये डेकोरेशन उस जायंट की महानता को दर्शाती है। ये उससे तो अच्छा है जैसे स्टीवन ने उसे खत्म होते हुए देखा है। स्टीवन को उसके जेनाइटल्स यानी प्राइवेट पार्ट भी देखने को मिल जाते हैं एक सर्कस के म्यूजियम में, जिन्हें एक पूरे टेंट में रखा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि उन पर वेल का लेबल लगा रखा है जो गलत है। साइंटिस्ट कहता है कि जिन लोगों ने उसे देखा उन्हें वो हमेशा एक समुद्री मॉन्स्टर की तरह याद रहेगा, मगर उसके लिए वो जायंट अभी भी जिंदा है। वो अक्सर उसके जिंदा होने के सपने देखता है। वो अपने सपने में देखता है कि वो जायंट शहर में जाकर अपने सारे टुकड़ों को इकट्ठा करता है समुद्र में वापस जाने के लिए। ये एपिसोड काफी छोटा था लेकिन इसमें काफी डीप मीनिंग है हर एक सीन में, मानो जैसे स्टीवन ही वो जायंट हो। स्टीवन उस मरे हुए जायंट के दर्द को महसूस कर पा रहा था जो वहां पर कोई और नहीं कर पा रहा था। इसीलिए कुछ फैंस का यह भी मानना है कि स्टीवन ही वो जायंट था, मानो जैसे वो जायंट स्टीवन से बात करने की कोशिश कर रहा हो। पूरी स्टोरी में स्टीवन यही सोचता रहा कि इंसानियत के क्या मायने हैं और क्या हमने इंसानियत खो दी है, और ये भी एक इंसान ही था हमारी तरह, और बल्कि हमसे ज्यादा। हम सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, पर क्या हम अपना अंत ऐसे स्वीकार करेंगे? तो पूरे एपिसोड में हमें ये नहीं बताया गया कि ये जायंट कौन है, कहां से आया, बल्कि जायंट को लेकर स्टीवन और दूसरे लोगों की क्या फीलिंग्स है इस पर ही फोकस किया गया है। और तुम बताओ अपनी फीलिंग्स के बारे में कमेंट करके। और अगर आज की दुनिया में ऐसे किसी को बड़ा करके छोड़ दिया जाए या फिर कहीं से ऐसा विशाल मानव आ जाए मरा हुआ, तो क्या सिनेरियो होंगे, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो इसे और अपनी फीलिंग्स के साथ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहे तुमको। और अगर आप फ्री हो तो एंड स्क्रीन में कुछ वीडियो आपके लिए ये रही।